हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल कमल जी क्लासेस में। आज उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की प्रिपरेशन के संदर्भ में हमने जो सीरीज़ चलाई है सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट की, आज ये हमारा उसमें प्रैक्टिस सेट 4 रहने वाला है। और हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल जो वो पर्यायवाची शब्दों से, इसके संबंध में हम 3 वीडियो चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो रहने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण 50 से अधिक प्रश्नों को। अगर हम व्याख्या सहित जोड़ें तो हमारे 100 से अधिक प्रश्न रहेंगे जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ये यूपी पीजीटी हिंदी 2005 की परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर बात करें रवि, भास्कर और हंस, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। सारंग सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सारंग पर्यायवाची है हिरन का, और हिरन के अन्य पर्यायवाची मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार, ये सभी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 आज की वीडियो का दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? फ्रेंड्स, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें और हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो वहाँ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। अक्सर हम नहीं को नज़रअंदाज कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन हमें आते हुए भी गलत हो जाता है। तो पहले हम प्रश्न को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लें, फिर उसका आंसर दें। तो दिए गए प्रश्न में पूछा है कि कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगर बादल के पर्यायवाची की बात करें तो जलद बादल का पर्यायवाची है, नीरद, मेघ, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। बारिध ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये समुद्र का पर्यायवाची है। अगर बारिध होता तो वो बादल का पर्यायवाची होता। और ये आपका यूपी पीजीटी हिंदी 2005 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, कहता है तर्कश का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे तर्कश का पर्यायवाची जो शब्द है वो है आपका ऑप्शन डी, निशंग तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। ये यूपी पीजीटी 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। बाकी वीर आपके वीर ब्रेवरी का प्रतीक है, धनुष और प्रतिंचा जो है वो आपका धनुष की डोरी को कहते हैं। निशंक तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 जो कहता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे स्त्री का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है आपका ललाम। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। बाकी के तरुणी, प्रमदा और ललना ये सभी के सभी स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। ये यूपी पीजीटी हिंदी 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। और ललाम जो है वो सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। सुंदर के या ललाम के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं रमणीय, बढ़िया, मनोहारी और चारु, ये सभी सुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 जो कहता है वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ये भी यूपी पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। तो हम देखें अगर वसंत का, तो ऋतुपति बसंत का पर्यायवाची है, कुसुमाकर बसंत का पर्यायवाची है, मधुमास ये भी है, कांतार बसंत का पर्यायवाची नहीं है। कांतार हम कहते हैं जंगल को, और जंगल के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो अरण्य, कानन, विपिन, वन आदि ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 145 जो कहता है सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें गलत कौन सा है? ये यूपी हिंदी पीजीटी 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। तो अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 145 की,
तो भारती सरस्वती का पर्यायवाची है, शारदा पर्यायवाची है, बागेश्वरी ये पर्यायवाची है, भामा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, भामा पर्यायवाची है स्त्री का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, कहता है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ नहीं आया है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए आकाश के पर्यायवाची की, तो प्रश्न संख्या कौन सा, ये 146 है। अंबक आकाश का पर्यायवाची नहीं है, अंबर पर्यायवाची है, व्योम पर्यायवाची है, नभ पर्यायवाची है। अंबक पर्यायवाची है आपका आँख का, और आँख के अन्य पर्यायवाची नयन, चक्षु, नैन, नेत्र और आँख, ये सभी पर्यायवाची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, कहता है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। ये यूपी पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम 2003 की परीक्षा का प्रश्न है, और यहाँ पे जो पूछा गया है महाश्वेता पर्यायवाची है आपका सरस्वती का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी लक्ष्मी, पार्वती, सीता इनका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, कहता है मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। अगर हम मोर के पर्यायवाची की बात करें तो मोर का पर्यायवाची हमारा कलाप ही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी अन्य शब्दों की बात की जाए, तड़ित हमारा पर्यायवाची है बिजली का, विशिख हमारा पर्यायवाची है तीर या बाण का, और चश्म पर्यायवाची है हमारा आँख का। और ये यूपी पीजीटी हिंदी 2003 की परीक्षा का प्रश्न है। वीडियो में आए हुए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, जो कहता है निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये भी यूपी पीजीटी हिंदी 2003 की परीक्षा का प्रश्न है। तो घोड़ा का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका यातुधान। बाकी के अन्य जो हैं अश्व, घटक, सैंधव, ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। यातुधान आपका पर्यायवाची है राक्षस का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, जो कहता है निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। ये यूपी पीजीटी हिंदी 2005 की परीक्षा का प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 150 में पूछा गया है कि पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो पताका का पर्यायवाची आपका प्रस्तर नहीं है। बाकी निशान, झंडा, ध्वज ये सभी पताका के पर्यायवाची हैं। प्रस्तर आपका जो पर्यायवाची है वो पत्थर या शिला का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151, कहता है निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राम भक्त, ऑप्शन बी पवन सुत, ऑप्शन सी बजरंगबली और ऑप्शन डी कपीश्वर। यहाँ देखने में सभी ऑप्शंस लग रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हनुमान का पर्यायवाची ना हो, और ये यूपी पीजीटी हिंदी 2009 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो लेकिन आयोग ने जो ऑप्शन डिक्लेयर किया वो राम भक्त है। राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अन्य पवन सुत, बजरंगबली और कपीश्वर ये सभी के सभी हनुमान के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, कहता है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। बाकी के सही हैं, किस शब्द के गलत हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कमल के पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज सही है। पुष्प के कुसुम, फूल, सुमन एकदम सही है। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी ये सही है। सूर्य के पर्यायवाची दिवस, याम, बासर यह गलत है। सूर्य के पर्यायवाची दिवस, याम, बासर नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे दिवस और बासर की तो ये दिन के पर्यायवाची हैं, और याम जो है वो प्रहर, पहर, बेला या जून इनके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और ये भी आपका यूपी पीजीटी हिंदी 2009 और 6 दोनों का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 153, कहता है इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो मोक्ष का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो दिए गए ऑप्शंस में से निर्वाण मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, और यह भी आपका यूपी पीजीटी और टीजीटी हिंदी एग्ज़ाम 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। अगर बात की जाए बौद्ध साहित्य के अंतर्गत तो इसमें निरंतर जो है वो निर्वाण शब्द का ही मोक्ष के लिए प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल के पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो वो हमारा नहीं है ऑप्शन सी सलिल। सलिल कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी के आपके अरविंद, पंकज, सरोज ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। सलिल आपका जल का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और ये एच टेट यानी हरियाणा टीटी 2011 सेकंड पेपर का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा के अगर पर्यायवाची की यहाँ पे बात की जाए तो बहुत ही सिंपल सब प्रश्न है। ये आपका ऑप्शन डी रहेगा, ध्वज, झंडे का या पताका का पर्यायवाची है। बाकी वायु, समीर, बयार ये सभी हवा के पर्यायवाची है। और यह भी टीईटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 156, कहता है कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो जलज कमल का पर्यायवाची है। अंबुज, पंकज ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। मनसिज कमल का पर्यायवाची नहीं है। मनसिज है आपका कामदेव का पर्यायवाची, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और यह भी आपका टीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। और यह भी टीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपका निशाकर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी अन्य की अगर बात करें, निशाचर ये राक्षस का पर्यायवाची है। तरणी ये आपका नदी का पर्यायवाची है। कृषाणु ये आपके आग का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, कहता है महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो यहाँ पे महादेव का जो पर्यायवाची शब्द है वो रहेगा चंद्रशेखर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी गरुड़ ध्वज, नारायण, विशंबर ये आपके सभी के सभी विष्णु के पर्यायवाची हैं। और ये भी टीईटी परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, कहता है जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, द्रव्य धन का पर्यायवाची है, संपदा धन का पर्यायवाची है, दौलत धन का पर्यायवाची है, लेकिन अजा बकरी का पर्यायवाची है, धन का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और यह भी आपका टीईटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, कहता है पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पुत्री के पर्यायवाची में आत्मजा पुत्री का पर्यायवाची है, सुता, दुहिता ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं, लेकिन तनय पुत्र का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये भी टीईटी परीक्षा 2011 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, कहता है कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। ये यूपी टेट 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। और कालिंदी का पर्यायवाची जो है वो यमुना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी इनका पर्यायवाची कालिंदी नहीं है, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, कहता है तरणी का पर्यायवाची शब्द है। ये यूपी टेट 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। तरणी का पर्यायवाची नदी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, कहता है मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ मीन का पर्यायवाची शब्द मत्स्य है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और यह भी आपका यूपी टेट 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। बाकी आपकी अगर बात की जाए सिखी तो सिखी मोर का पर्यायवाची है। और विभावरी ये आपका रात्रि का पर्यायवाची है। बाकी सापक किसका पर्यायवाची है इसका कन्फ्यूज़न है। अगर आप लोगों में से किसी को इसका शुद्ध अर्थ पता हो तो कृपया कमेंट करके हमें अवगत कराइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, कहता है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो कौन सा है यहाँ पे अगर हम देखें, आत्मजा पुत्री को कहते हैं, नंदिनी पुत्री को कहते हैं, कन्या पुत्री को कहते हैं, भार्या पत्नी को कहा जाता है। यह ऑप्शन सी भिन्न अर्थ वाला शब्द है। और ये भी आपके यूपी टेट 2013 की परीक्षा का प्रश्न है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, कहता है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका अद्वितीय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनुपम को अद्वितीय कहते हैं। बाकी स्वर्गीय जो स्वर्ग को चला गया हो, स्वर्ग का गमन करने वाला। लौकिक जो इस लोक का हो। पार्थिव मृत को कहते हैं। अद्वितीय अनुपम को कहते हैं। और यह भी आपका यूपी टेट 2013 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि के पर्यायवाची जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी शशक रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी छपा, सरबरी, यामिनी ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। और ये यूपी टेट 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। रात्रि का पर्यायवाची शशक किसका पर्यायवाची है, ये खरगोश का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 167, कहता है निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। तो अग्नि का पर्यायवाची पावक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। और अंबर आकाश का पर्यायवाची है। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है। पावक आग का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 168, सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है। यह यूपी टेट 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है। और आपका अंशुमाली ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। सुधांशु सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सुधांशु पर्यायवाची है चंद्रमा का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, कहता है निम्न में से हाथी का पर्याय है। तो यहाँ पे जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से हाथी का पर्यायवाची है आपका कुंजर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये टीईटी 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। बाकी विकल्प में दिया गया है कुरंग, ये मृग हिरण का पर्यायवाची है। कलाहंस ये आपके हंस या श्रेष्ठ का पर्यायवाची है। केहरी ये शेर का पर्यायवाची है। कुंजर हाथी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है 170, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो घोड़ा, घोटक है, ये सभी अश्व के पर्यायवाची हैं। बाकी कटक अश्व का पर्यायवाची नहीं है। और ये यूपी टेट 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। कटक आपका सेना या वाहिनी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 171, कहता है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष ये सभी के सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये यूपी SSC वीडियो एग्जाम 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 172, जो कहता है फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सुमन, पुष्प, कुसुम ये सभी फूल के पर्यायवाची हैं। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है, ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। और ये आपके यूपी SSC विधान भवन रक्षक और वन रक्षक 2015 की परीक्षा का प्रश्न है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 173, कहता है मरकट का पर्यायवाची शब्द है। मरकट का पर्यायवाची शब्द बंदर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और बंदर के अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वो बंदर, बानर, कीस, कपि, शाखा, मृग ये सब हैं। बाकी पानी, पुत्र, मित्र ये सब मरकट के पर्यायवाची नहीं है। और यह भी यूपी SSC विधान भवन रक्षक और वन रक्षक परीक्षा 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174, कहता है जल निधि का पर्यायवाची शब्द है। तो जल निधि का जो पर्यायवाची है वो सागर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यह भी आपका यूपी SSC विधान भवन रक्षक वन रक्षक परीक्षा 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, कहता है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष है। बाकी के अन्य अगर शब्दों की अगर हम बात करें तो उदक किसका पर्यायवाची है, इसकी जानकारी
नहीं प्राप्त हुई है मुझे। अगर आप में से किसी को जानकारी हो तो कृपया अवगत कराएं। बाकी अम्ब जो है वो पानी का पर्यायवाची है और शहद जो है वो मधु का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये यूपी ट्रिपल एससी विधान भवन रक्षक और वन रक्षक परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है, इसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 176, जो कहता है मेधावी का पर्यायवाची शब्द है। तो मेधावी का पर्यायवाची शब्द दिए गए ऑप्शंस में से प्रतिभाशाली है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई विशेष प्रतिभा हो उसे प्रतिभाशाली या मेधावी कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तरु वृक्ष का पर्यायवाची है, पादप, शाखी ये सभी वृक्ष के पर्यायवाची हैं। बिहग वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। बिहग पर्यायवाची है पक्षी का। ऑप्शन वी इज़ द राइट आंसर। और यह हमारा यूपी ट्रिपल एससी विधान भवन रक्षक और वन रक्षक परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 178, कहता है सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। तो सौदामिनी पर्यायवाची है आपका विद्युत का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी गंगोत्री गंगा का, और व्यापारी आप जानते ही हैं। दारा जो पर्यायवाची है वो स्त्री का है। बाकी दिए गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। और ये भी आपका यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी परीक्षा 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170। आइए बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 179 की, जो कहता है रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची कौन से हैं। तो यहाँ अगर बात करें एक बार करके, सरकरी जो हमारा पर्यायवाची है वो नदी का है। इशू जो पर्यायवाची है वो हमारा बाण या तीर का है। त्रियाम और यामिनी ये दोनों हमारे पर्यायवाची रात्रि के हैं। तो दिए गए ऑप्शन में दो विकल्प सही हैं। तो यह प्रश्न जो है ये यूपी ट्रिपल एससी यूडीसी एलडीसी 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और वहाँ पे ये प्रश्न जो है इसके दोनों ही विकल्पों को सही माना गया है। तो ये कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यामिनी और त्रियाम दोनों ही रात्रि के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180, कहता है इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मदिरा का जो पर्यायवाची है वो ऑप्शन सी नहीं है, अमी। अमी का मतलब अमीय या अमृत है। बाकी सुरा, मधु और मद ये सभी आपके मदिरा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये यूपी ट्रिपल एससी यूडीसी एलडीसी 2015 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 181, जो कहता है नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 181 का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा तरिणी। तरिणी नौका को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी अन्य की अगर बात करें हम तो आपगा आपका नदी को कहते हैं। जलयान, जलयान तो यान को कहते हैं, आप जानते ही हैं, जल में चलने वाला। तरंगिणी नदी को कहते हैं। तो तरिणी जो है वो नौका का पर्यायवाची है, और यह भी आपका यूपी ट्रिपल एससी यूडीसी एलडीसी 2015 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182, कहता है इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आप अश्व के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो वो आपका कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, कुरंग नहीं है। बाकी आपका तुरंग है, सैंधव ये सभी अश्व के पर्यायवाची हैं। कुरंग पर्यायवाची है हिरन का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और यह भी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है। यह भी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा का प्रश्न है। तो पत्नी का जो पर्यायवाची है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दारा पत्नी को कहा जाता है। बाकी के अन्य अगर शब्दों की बात की जाए तो विनायकी, विनायक या गणेश को कहते हैं। प्रभा आपका प्रकाश, आभा या चमक को कहा जाता है। सौदामिनी ये विद्युत या बिजली का पर्यायवाची शब्द है। दारा पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो धनुष का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
शर जो है वो धनुष का पर्यायवाची नहीं है, सर बाण या तीर को कहते हैं। बाकी के अन्य कोदंड, चाप या सरासन ये सभी धनुष के पर्यायवाची हैं। ये भी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185, कहता है इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ये यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा का प्रश्न है। तो शत्रु का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका अहि। बाकी अन्य जो हैं वो रिपु, अहरी और बैरी ये सभी शत्रु के पर्यायवाची हैं। अहि जो पर्यायवाची है वो सांप या सर्प का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, इनमें वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो वसंत के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो हमारा पराग नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी ऋतुराज, ऋतुपति, कुसुमाकर ये सभी वसंत के पर्यायवाची हैं। यह भी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा का प्रश्न है। पराग हमारा पर्यायवाची है पुष्परज का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 187, निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए अमृत का पर्यायवाची जो नहीं है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंबुज अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अंबुज पर्यायवाची है आपका कमल का। बाकी जीवनोदक, सुधा और अमी ये सभी के सभी अमृत के पर्यायवाची हैं और यह भी यूपी ट्रिपल एससी का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188, भौरा का पर्यायवाची शब्द है। तो दिए गए ऑप्शंस में से भौरा का जो पर्यायवाची है वो सिलीमुख है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी सारंग पर्यायवाची है आपका हिरण का। पादप पर्यायवाची है आपका वृक्ष का। और ये राजस्थान पटवारी एग्जाम 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। वही इंद्र का क्या पर्यायवाची है यह यहाँ पे हम देखेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 189 है। तो इंद्र का पर्यायवाची मध्वा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2015 की परीक्षा का प्रश्न है। बाकी बाजीगर जादूगर का पर्यायवाची है। राजराज ये आपका कुबेर का पर्यायवाची है और विनायक गणेश का पर्यायवाची है। मध्वा इंद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190 है, अतनु का पर्यायवाची शब्द है। ये भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2015 का प्रश्न है। तो आपका अतनु जो है वो है आपका पर्यायवाची कामदेव का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिव, कृष्ण, राम इनका पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 191, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हनुमान का पर्यायवाची विनायक नहीं है। बाकी पवन सुत और मारुति नंदन हनुमान के पर्यायवाची है। विनायक पर्यायवाची है गणेश का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2015 की परीक्षा का प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 192 की तरफ। कहता है पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो विहग है और ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2015 का प्रश्न है। बाकी का आपका शार्दुल जो है वो शेर का पर्यायवाची है। उरग सांप का पर्यायवाची और ब्रंद समूह का पर्यायवाची है। विहग पक्षी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193, कहता है तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से किसके पर्यायवाची हैं। तो ये सभी के सभी पुत्र के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में से नीरधर समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपके अवधि, अर्णव और नीर निधि ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। नीरधर आपका मेघ या बादल का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यह भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195 जो कहता है अपयस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2015 का प्रश्न है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में अपयस का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका अनादर। बाकी बदनामी, अकीर्ति और अपकीर्ति ये सभी अपयश के पर्यायवाची हैं।
अनादर आपका निरादर, तिरस्कार या अपमान का पर्यायवाची है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 196। पाहन शब्द का पर्यायवाची है और ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2015 की परीक्षा का प्रश्न है। पाहन हमारा जो पर्यायवाची है वो है पत्थर का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए मोर देन 50 क्वेश्चंस। अगर हम व्याख्या को शामिल करें तो ये हमारे 100 से ज़्यादा प्रश्न होते हैं और ये सभी प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को बनाए रखिए। जय हिंद।